नमस्कार आप सभी को। क्लास नाइन्थ का यूनिट 5 है डिजिटल प्रेजेंटेशन। इससे पहले हम स्प्रेडशीट डिस्कस कर चुके हैं। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन होता क्या है? प्रेजेंटेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत बड़ी ऑडियंस को हमें संबोधित करना हो, हमें कुछ बहुत बड़े लेवल पे कहना हो, तो प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। अभी केबीसी का प्रोग्राम हुआ था, जिन बच्चों ने उसमें 12th क्लास के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो सब बच्चों ने प्रेजेंटेशंस दी थी, जो भी उनका टॉपिक था। प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लिखने पढ़ने का काम कम होता है और दिखाने का काम ज़्यादा होता है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन बनाते समय आप शामिल संभावित मल्टीमीडिया कंटेंट के बारे में बताइए। मतलब जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कौन कौन से मल्टीमीडिया कंटेंट डाल सकते हैं। तो आप उसमें साउंड डाल सकते हो, किसी भी तरह की कोई वीडियो छोटी सी क्लिप होती है वो डाल सकते हो, एनिमेशंस डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो। नेक्स्ट है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को बनाते समय विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचीबद्ध करें। अगर आपको बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ लाइंस, जो लिखने का काम है वो 5 से 8 लाइंस में ही होना चाहिए, ज़्यादा लिखने का काम नहीं होना चाहिए। फिर जो लिखना का फॉन्ट है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दूर बैठे और ज़्यादा ऑडियंस को देखना है, तो दूर की ऑडियंस भी उसे अच्छे से देख पाए, तो बड़े बड़े फॉन्ट साइज़ होने चाहिए। अगला है, ग्रामर और लैंग्वेज जो है, जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगला, इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग टेबल्स और ग्राफिक्स। आप जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर चित्र का इस्तेमाल कीजिए, किसी तरह की ड्राइंग इसके अंदर लेके आइए, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू लिखने वाला। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ कलर्स। जो आप कलर्स इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंटेशन में, उसकी बैकग्राउंड में या उसकी लिखाई में या कोई चित्र, तो वो गूढ़ा गूढ़ा बोल्ड होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो और एक अट्रैक्शन बनी रहे। नेक्स्ट, एनिमेशंस एंड वीडियोस। आपकी हर एक जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड्स हैं उसमें एनिमेशंस और वीडियो शामिल ना करें, हर एक में थोड़ी थोड़ी शामिल कीजिए, वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। आपकी जो स्लाइड्स हैं वो जो आपका ग्रुप है, जो सुनने वाला ऑडियंस है, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब एक बात और बता देती हूँ, जैसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमने यूनिट पढ़ा, थर्ड यूनिट हमारा, तो उसके अंदर हम जो भी बात कर रहे थे वो पेजेस के रूप में बात कर रहे थे, दस्तावेज की बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स। फिर जब हमने कैल्सी पढ़ा, जो कि स्प्रेडशीट का एक स्वरूप है, उसमें हमारी रोज थे और कॉलम्स थे, उस सेल्स थे, इनके ऊपर बात कर रहे थे। शीट्स थी उसके अंदर, बेसिकली हम शीट 1 तैयार कर रहे थे, फिर शीट 2 तैयार कर रहे थे। पर अभी जब हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं, बहुत सारी स्लाइड्स मिलकर प्रेजेंटेशन बनाती हैं, तो इसमें आप जो भी बात करोगे वो स्लाइड्स के रूप में करोगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इम्प्रेस विंडो के पार्ट्स के बारे में बताइए। ये सेम क्वेश्चन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में भी हमने पढ़ा, कैल्सी में भी हमने पढ़ा और अब प्रेजेंटेशन में भी पढ़ रहे हैं, सबका ऑलमोस्ट सेम सा ही है। सबसे पहले हर किसी में टाइटल बार होती है। टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे, और फिर जब हम उसे अपने नाम से सेव करेंगे तो वो नाम सेव होगा। और इसमें जो एक्सटेंशन है फाइल की, वो .odp के नाम से जानी जाती है। ओ से ओपन, डी से डॉक्यूमेंट और पी से प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, इसी के अंदर आपका राइट कॉर्नर पे 3 बटन होते हैं, जिससे आप स्क्रीन को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जिसे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ बोलते हैं। और आखिरी में कांटे का निशान होता है लाल रंग में, उसे क्लोज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार में प्रेजेंटेशन में बहुत सारी जो हमें कमांड्स हम कर सकते हैं, उन चीज़ों का वर्णन होता है। तो मेन्यू बार में सबसे पहला होता है आपका फाइल। फाइल के अंदर आप नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, नई स्लाइड्स ले सकते हो, ओपन कर सकते हो बनी हुई प्रेजेंटेशन को। आप उसके अंदर उसे सेव एज़ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो, लास्ट में क्लोज़ कर सकते हो। एडिट में आप वो जो मेन्यू है उसमें कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, व्यू में आप अलग अलग प्रकार से आपकी जो प्रेजेंटेशन है उन्हें देख सकते हो। इंसर्ट के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह का टेबल, कोई शेप, किसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट्स जैसी चीज़ें डाल सकते हो। फॉर्मेट के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन में अच्छे अच्छे बदलाव कर सकते हो। कुछ टेम्पलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइडेड होते हैं, कुछ हम खुद से बना सकते हैं। फिर इसके अंदर स्लाइड होती हैं, जिससे आप नई स्लाइड डाल सकते हो, या एक ही स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हो, या स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हो। फिर इसके बाद स्लाइड शो होता है, जिसमें आपकी छोटी छोटी स्लाइड्स का इकट्ठा एक शो चलता है, जिसे हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके टूल्स। टूल्स में आपके वो चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करते हो, लाइक स्पेलिंग्स वगैरह चेक करना है, कोई ग्रामर देखना है, तो वो आपके टूल्स का रूप है। अगला है आपका विंडो।
विंडो ऑलरेडी खुली हुई होती है। नेक्स्ट हेल्प में आपको जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हेल्प मिल जाती है। अगर आपको कुछ करना नहीं आ रहा तो हेल्प मेन्यू में जाके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वेरियस टूल बार्स होते हैं मेन्यू बार के बाद, जो हमें दिखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत बार यूज़ होते हैं, तो उसे टूल बार में डाल दिया गया है। उसको आपको किसी मेन्यू बार में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अलग से सर्च आउट कर सकते हो। इसके अंदर स्टैंडर्ड टूल बार होता है, स्लाइड पेन होते हैं। स्लाइड पेन एक छोटे से आकार में दिखाई देती हैं, आपकी राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। छोटी छोटी स्लाइड्स दिखाई देती हैं, कितनी स्लाइड्स आपने बना ली। नेक्स्ट आपका वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस विंडो का बीच का हिस्सा होता है जिसमें आपकी बड़ी स्लाइड दिखती है, एक ही स्लाइड एक टाइम पे दिखती है। इसके अंदर आपको प्रेजेंटली जो सबसे पहली स्लाइड दिखती है वो टाइटल स्लाइड होती है, और दूसरी स्लाइड में आपको टेक्स्ट, इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने की परमिशन मिलती है। नेक्स्ट आपके टास्क पेन्स हैं, ये विंडो के राइट पार्ट में होते हैं, और टास्क पेन 5 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। क्या क्या है वो? लेआउट्स होते हैं जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन के लेआउट्स हैं। फिर टेबल का डिज़ाइन है, आप जो टेबल ले रहे हो उसके अलग अलग डिज़ाइनिंग्स कर सकते हो। कस्टम एनिमेशन को चूज़ कर सकते हो, आप किसी भी एनिमेशन को ऐड कर सकते हो, बदल सकते हो या रिमूव कर सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशंस होती हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस में आपके जैसे जो स्लाइड आ रही है आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। उन ट्रांजिशंस में साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हो कि स्लाइड आए, ऐसे चलकर ऊपर से बॉल आए और फिर खनक की आवाज़ आए, ऐसे करके आप स्लाइड ट्रांजिशंस में चीज़ों को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके पूरे प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्थिति को बताता है, और इसमें जूम स्लाइडर होता है। जूम क्या होता है? स्लाइड्स को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर आपके होते हैं ड्राइंग टूल बार्स। ड्राइंग टूल बार्स में आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छा और प्रभावी बनाने के लिए ड्राइंग की सुविधा होती है, आप ड्रॉ कर सकते हो। जूम कंट्रोल से आप अपनी स्लाइड्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4, इम्प्रेस में स्लाइड के अंदर किन किन ऑब्जेक्ट्स को आप शामिल कर सकते हो। अब जो हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी उसमें आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप टेक्स्ट ले सकते हो, कुछ लिख सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, एनिमेशंस ले सकते हो, टेबल, किसी भी तरह का लोगो ले सकते हो, चार्ट बना सकते हो, ऑडियो फाइल्स ले सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, वीडियो, आइटम्स और फाइल्स। ये बहुत सारे हैं, आपको ये 5 याद कर लीजिए, बहुत है। नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को आप क्लोज़ कैसे करेंगे। तो क्लोज़ करने के लिए 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा है आपका कीबोर्ड से Alt+ F4 या Ctrl+Q का शॉर्टकट की दबाएंगे। तीसरा एक और मेथड है कि जो आपका टाइटल बार में ऊपर राइट हैंड साइड में आखिरी में एक कांटे का निशान था लाल रंग में, आप उसे करके कर सकते हो। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स का यूज़ करके प्रेजेंटेशन किस प्रकार बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स बैकग्राउंड स्लाइड्स होती हैं जिसे आप चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी सेव्ड हैं प्रेजेंटेशन में, पर आप अपना भी कोई नया बना सकते हो। उसमें बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, कुछ रंग की लाइन्स होती हैं, तो आप एक को चूज़ करते हो तो सारी वैसी ही टेम्पलेट्स की आती हैं। तो एक नई प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए फाइल मेन्यू में न्यू को चुनते हैं हम, और आइकन न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक, या Ctrl+N दबाते हैं। अब आपको बहुत जगह Ctrl+N और Ctrl+M देखने को मिलेगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं है। Ctrl+N से आप एक नई प्रेजेंटेशन ही बनाते हो, शॉर्टकट की उसके लिए, और Ctrl+M सिर्फ एक नई स्लाइड लेने के लिए। अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है एक प्रेजेंटेशन में, आप तो आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+M। जब हम Ctrl+N करेंगे तो एक हमें स्क्रीन पर हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें से हम किसी भी टेम्पलेट को चुनकर ओपन नाम के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करते ही टेम्पलेट वाली स्लाइड स्क्रीन पर आ जाएगी। अब इसमें से कुछ कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्क्रीन पे स्लाइड्स आएंगी वैसे ही आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्पलेट्स को क्रिएट करने के स्टेप्स लिखिए। अब जो टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर रहे हैं उसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन को खोलेंगे, फिर अब इसमें कुछ कंटेंट्स को ऐड करेंगे, कुछ लिखेंगे, बाद में उस पेज को फॉर्मेट करेंगे। अब इसके बाद फाइल मेन्यू में टेम्पलेट्स के अंदर सेव एज टेम्पलेट नाम की कमांड पर क्लिक करेंगे, ठीक। फाइल मेन्यू होगा, उसके अंदर सेव एज टेम्पलेट होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें टेम्पलेट का नाम लिखेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा खुद का एक टेम्पलेट हम क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट को आप किस प्रकार से सिलेक्ट करें। कैसे सेलेक्ट करेंगे हम स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट का मतलब कि आपकी स्लाइड कैसे दिखेगी, आपको कौन सी स्लाइड लेनी है। बहुत तरीके की स्लाइड्स आप ले सकते हो, ठीक। तो आप इसको कैसे लोगे, हम स्लाइड्स में जाएंगे,
वहाँ से हम स्लाइड लेआउट को चुनेंगे, फिर उसमें से हम सबसे पहले टाइटल स्लाइड को लेते हैं। ऐसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली स्लाइड कौन सी स्लाइड होती है, तो वो टाइटल स्लाइड होती है। उसमें ऐसे करके 2 डब्बे बने होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ टाइटल लिखने के लिए होते हैं। आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हो कि आपके द्वारा ये सबमिट की गई है। उसके बाद आपकी मेन स्लाइड्स ओपन होती हैं, जिसमें फर्दर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को आप किस प्रकार इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप लिखने का काम करोगे। तो किसी भी स्लाइड में आप टेक्स्ट को ऐड करने के लिए टेक्स्ट का फ्रेम लोगे। ठीक, टेक्स्ट का फ्रेम कैसे आता है, माउस का जो पॉइंटर है वो आई सा शेप में आता है, तो इसका मतलब वो टेक्स्ट है। आप वहाँ लिखने का काम कर सकते हो। देखिए ये आपकी स्लाइड लेआउट्स हैं, इतने सारी स्लाइड लेआउट्स होते हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। ये वाली ये सिंपल है, ब्लैंक। सबसे पहले ये आपकी टाइटल स्लाइड्स हैं, ऐसे चूज़ कर सकते हो। कोई डिफरेंस करना है तो ये कर सकते हो, टॉपिक लिखना है और फिर उसके बारे में लिखना है तो ऐसे कर सकते हो। देखिए अलग अलग प्रकार के लेआउट्स हैं, इन्हें लेआउट्स बोलते हैं। ये स्लाइड्स में से हमें कहाँ से मिले हैं, लेआउट्स में से मिले हैं। ठीक, अब ये लेआउट्स में भी देखो, ब्लैंक स्लाइड लेनी है, टाइटल ओनली लेनी है, टाइटल स्लाइड, ये इसके टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं। ये उसको डायग्राम से दिखाया गया कि ऐसे दिखेंगे, कौन सा लेना है आपको। आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन को सेव करने के प्रकार के बारे में बताइए। अब जो एक प्रेजेंटेशन है वो आप कितने प्रकार से सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप एक प्रेजेंटेशन सेव करोगे वो फाइल मेन्यू में सेव पर जाके या कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करोगे Ctrl+S, या आप क्या करोगे, सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे, उसमें फ़ाइल को सेव करोगे अपनी लोकेशन पे और वो एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो फाइल का नाम हम टाइप करेंगे और फिर सेव कर देंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन को किसी अन्य नाम से भी सेव किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आप सेव एज का ऑप्शन चूज़ करके उसे किसी अन्य नाम से भी सेव कर सकते हो। और इसमें जो एक्सटेंशन होते हैं आपको पहले ही बताया था, ये वाला .odp के एक्सटेंशन से ये सेव होता है, P फॉर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है स्लाइड शो को कितने प्रकार से आप रन कर सकते हो। अब स्लाइड बन गई हैं, अब आपको उसको रन करना है, आपको इकट्ठी सारी स्लाइड्स को चलाना है, तो कैसे करोगे। हम मेन मेन्यू में स्लाइड शो पे जाकर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड को क्लिक करेंगे, या हम स्लाइड सॉर्टर टूल बार या प्रेजेंटेशन टूल बार में से स्लाइड शो आइकन पर क्लिक करेंगे। ऐसे प्ले का बटन बना होगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, या हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएंगे F5, उससे हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइड शो के दौरान हम उसे किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप स्लाइड शो को कैसे कंट्रोल करोगे। अब जैसे स्लाइड है वो अपनी स्पीड, जो भी स्पीड हमने प्रिस्क्राइब बाय डिफ़ॉल्ट ली हुई है वो उसके हिसाब से चलेगी। अब आपको कंट्रोल करना है तो आप कैसे करोगे। हम माउस बटन पर क्लिक करके अगली स्लाइड पर जा सकते हैं, या अगली या पिछली स्लाइड पर एरो, जो कीबोर्ड के अंदर एरो बटन होता है उसके द्वारा हम, सबसे आसान तरीका है स्लाइड्स को कंट्रोल करने का। आप कीबोर्ड के एरो की के बैक वाले से पीछे जा सकते हैं और फ्रंट वाले से आगे आ सकते हैं। स्लाइड नेविगेशन करने और अन्य ऑप्शंस को सेट करने पर भी स्क्रीन पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप स्क्रीन से स्लाइड्स के ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में, लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर भी आपको एक संदेश मिलता है कि क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन, आप उससे भी बाहर आ सकते हो। ठीक, या आप स्लाइड शो से बाहर आकर किसी एस्केप की को दबा सकते हो। आप अपने कीबोर्ड से कहीं भी आप स्लाइड शो में अटक गए हो या आपको बाहर आना है चलती स्लाइड शो में से, तो सबसे ईजी वे है कीबोर्ड के ऊपर सबसे कोने में लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन होता है एस्केप की का, आप उसको प्रेस कीजिए, आप अपने स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो प्रेजेंटेशन है, अगर आपको इसको HTML फॉर्मेट में सेव करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बहुत इजी है, हम बहुत अच्छे अब एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको सिर्फ सेव एज़ के ऑप्शन पे ही चूज़ करना होता है, तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि इसको कैसे सेव करना है। तो HTML में करने की ज़रूरत क्यों है कि जो स्लाइड्स हैं, जब आपको इसे वेब ब्राउज़र्स के थ्रू पब्लिश करना हो, वेब पर पब्लिश करना हो, तो उसे HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो अच्छे से काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करते ही आपको पता है नेक्स्ट स्टेप डायलॉग बॉक्स का होता है। फिर डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर उसमें सेव एज़ के टाइप को चूज़ करेंगे, उसमें HTML डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, फिर अपनी फ़ाइल का नाम देंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन रहेगा कि अगर अब आपको इसको PDF फॉर्मेट में करना है तो आप कैसे करेंगे। अब PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसे ही ऊपर HTML की फुल फॉर्म क्या थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये देखिए लिखा हुआ है, ये एक एक नंबर में आ सकते हैं, इसलिए इसे यहीं मेंशन कर दिया गया है।
अब PDF में करने के लिए भी सेम है, हम फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे, फिर उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें करनी है, फिर फाइल का नाम देंगे, फिर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन को क्लोज हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हम फाइल मेन्यू से क्लोज बटन पर जा सकते हैं या कीबोर्ड से हम Ctrl+W का प्रयोग करके प्रेजेंटेशंस को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड्स को किस प्रकार आप इंसर्ट करेंगे। डुप्लीकेट स्लाइड्स का मतलब एक जैसी स्लाइड्स को आपको एक बार और करना है, तो कैसे करोगे। तो किसी भी पिछली स्लाइड के अंदर प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करना चाहते हैं, सेम वैसे ही जैसे पुस्तक के पेजेस होते हैं वैसे हो जाता है। अब करते कैसे हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। स्लाइड पेन में से उस स्लाइड को चुनेंगे हम जिसे हमें डुप्लीकेट करना है, फिर स्लाइड मेन्यू में डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे। आप जब उसमें राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डुप्लीकेट करना है, तो आप वहाँ से डुप्लीकेट को चुन लेंगे। ठीक, या प्रेजेंटेशन टूल बार में डुप्लीकेट स्लाइड आइकन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड्स को किस प्रकार आप शामिल कर सकते हैं। जो नई स्लाइड है आप उसे कैसे शामिल करेंगे। तो मेन्यू बार में स्लाइड मेन्यू में न्यू स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे और कंटेक्स्ट मेन्यू में से न्यू स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब वर्क प्लेस में जो भी एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे वहीं पे हमारी न्यू स्लाइड अपने आप से एंटर हो जाएगी। या प्रेजेंटेशन टूल बार में से न्यू स्लाइड आइकन पर क्लिक करेंगे, या इतने सारे आपके पास फीचर्स हैं, Ctrl+M दबाकर वेरी इजीली आप कर लेंगे। सबसे आसान पार्ट होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में साइड पेन्स हैं जहाँ आपको छोटी छोटी आपकी स्लाइड्स दिख रही हैं, आप वहाँ पे एंटर की प्रेस कीजिए, वहाँ से भी न्यू स्लाइड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड लेआउट क्या होता है। अब जो स्लाइड है उसका लेआउट क्या रहता है। पहली स्लाइड आपको मैंने बताई थी टाइटल स्लाइड की होती है। दूसरी स्लाइड में जो स्लाइड लेआउट आपको मिलता है वो इन 4 चीज़ों से मिलता है। आपको आपकी स्लाइड पे ऑलरेडी ये चीज़ें मिलती है कि आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से टेबल चूज़ कर सकते हो। आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो वैल्यू दे के यूज़ कर सकते हो। इमेजेस और साथ में आपकी है कोई मूवी, कोई भी मतलब आपका मल्टीमीडिया लाइक वीडियो ऑडियो डालनी है तो वो आप यहाँ से, ये 4 चीज़ें आपको आपके स्लाइड लेआउट पे मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट है, किसी भी स्लाइड को कॉपी या मूव किस प्रकार करते हैं। सेम वैसे ही है डुप्लीकेट वाला। आप कॉपी या मूव करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो। Ctrl+X कट के लिए होता है, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। नाउ किसी भी स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का, सेम वैसे ही है, ये भी कॉपी पेस्ट की तरह है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है तो माउस के द्वारा करेंगे। आप उस स्लाइड को चूज़ कीजिए, फिर आप उसको जहाँ भी लेके जाएंगे और जहाँ भी उसको माउस से छोड़ेंगे, ड्रॉप कर देंगे, वहाँ वो स्लाइड कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। आपकी मनचाही लोकेशन पर आप कर्सर को ले जाएं, लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ दें और उसके बाद कंट्रोल बटन को भी छोड़ दें। तो ये 20 क्वेश्चन है जो हमने प्रेजेंटेशन के डिस्कस किए हैं। आगे और क्वेश्चंस हैं, एक और इसका पार्ट 2 बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।